समाज के संस्थापक थे। एक महामानव की जयंती पर यहाँ सभी लोग समरसता दिवस मनाने के लिए एकत्रित आए हैं। ये सच्ची श्रद्धांजलि है उस नायक को जिसने इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान को रचने का काम किया। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। विशाल जी भाटी, सुग्राम जी जिगौलिया, बलदेव जी पवार, सतीश पवार, सभी शहरों की कृपया वो माल्यार्पण के आगे आते हैं। हरनाथ जी से मैं अनुरोध करूंगा, कि सभी मंच अतिथियों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। हरनाथ जी भैया, बुद्धाराम जी भैया, चौपाल जी प्रधान, आशिफ पार्षद, मोहन जी गढ़वाल से वो कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तोल जी भैया, दूल्हाराम जी सरपंच साकरा से कृपया वो मंच पर आए। कृष्ण कुमार मेघवाल, जयसराम मेघवाल, शंकरलाल मेघवाल, इनसे अनुरोध कृपया वो माल्यार्पण द्वारा मंत्री चिंटू गौरिया, अरे सामने शांति हुआ मंत्री जी पुष्प अर्पित करें। गोपाल से भी इनसे विनोद की मंत्री जी को माल्यार्पण द्वारा मोदी जी कस्वा और पुलाजी करवासरा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भी सरकार आई तो उनका पुनर्गठन और मैं ज्यादा मैं करके यही कहना चाहता हूँ कि राठौड़ साहब ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऐसे गुण है जो कि वो स्वयं एक गरीबों का। मोहन जी नायक मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अरे तो आगे पुष्प अर्पित करेंगे मंत्री जी को। राम जी, हाँ मनी बेनी भाई मंत्री जी को। महावीर जी नायक, मुन्नालाल जी माथुपुरिया, हमारे भाई। दुनिया में इस कदर कोई महान नहीं हुआ कि दुनिया में इस कदर कोई महान नहीं हुआ। विद्वान तो बहुत हुए कि विद्वान तो बहुत हुए पर इनसा कोई विद्वान ना हुआ। यूं तो हिंद में बहुत मसीहा है कि यूं तो हिंद में बहुत मसीहा है, लेकिन मेरे बाबा साहब से कोई महान नहीं हुआ। सभी एक साथ बोलेंगे जय भीम। मंच पर विराजमान चूरू के क्या पूरे राजस्थान के दिल की धड़कन माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जिला प्रमुख हरलाल जी सहारण, पूर्व में जिला अध्यक्ष वासुदेव जी चावला और अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष पंकज जी गुप्ता। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगी। यहाँ पे उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, नारी शक्ति का सबसे ज्यादा स्वागत करना चाहूंगी कि आज इतनी संख्या में यहाँ पे नारी शक्ति भी उपस्थित है। देखिए बाबा साहब है जिन्होंने दलित समाज को आज हम यहाँ पे खड़े हैं और आज मैं भी अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आज मैं उन्हीं की बदौलत यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि दलित समाज को आगे लाने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब उन्हें कक्षा में बाहर बिठाया जाता था और पानी के गिलास तक को हाथ नहीं लगाना
इजाजत नहीं थी और मतलब जो उन्होंने सहा है आज हम वो नहीं सह रहे, ये सब केवल उन्हीं के कारण है। तो हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और उनके जब भी अम्बेडकर जयंती होती है कि वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थी और आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल को हमें हमेशा बाबा साहब को याद करना चाहिए। मैं तो कहूँगी 14 अप्रैल ही क्यों, हमें हमेशा अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चलना चाहिए। और जैसे मैंने कॉलेज में चुनाव लड़ा तो मुझे माननीय मंत्री महोदय का सहयोग बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ था। अगर ये मेरा सहयोग नहीं देते तो शायद मैं इस पद पे नहीं पहुंच पाती। चाहूँगी जय भीम, जय हिंद, जय भारत। पक्ष और देखा जाए तो दलितों के अंबेडकर के बाद में अगर कोई अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले और सही मायनों में राजस्थान के अंबेडकर कहें, ऐसे श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज जी। बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने दो ऐसे वर्ग हैं जिनको अपना वोट बैंक समझा, एक मुस्लिम और एक अनुसूचित जाति समाज के लोग, जिसमें हम सारे के सारे लोग हैं। और इन्होंने ये सोचा कि अगर ये समाज पढ़ लिख लिया जाएगा, ये दोनों समाज आगे बढ़ लिया जाएगा तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और आज भी हमारे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को इसलिए वोट देते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है, हमारे दादाजी ने देते आए हैं, इसलिए देते हैं। साथियों, आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, राजेंद्र जी राठौड़ जैसे लोग मंत्री बने हैं, इन्होंने दलित उत्थान के लिए क्या क्या काम किए हैं। मैं देश विदेश की बात बाद में करूंगा, अपने चूरू की बात करता हूं। ये जो अंबेडकर भवन देख रहे हैं, इसके जो पूरे राजस्थान में अगर कोई रचनाकार है तो वो राजेंद्र राठौड़ है। जितने भी नगर नहीं मिलता था, पर 2-3 और भी ऐसी अच्छी बातें हैं जो हम सब लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए। अंबेडकर जी का नाम था भीमराव, उनको घर में भीमा कहते थे, छोटे थे घर का भीमा कहते थे। ये भीमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे बना, इसके पीछे दो बड़े लोगों की तपस्या है। एक उनके गुरु जी जो ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा को समझा और उन्होंने कहा कि ये भीमा बाहर नहीं रहेगा, मेरा नाम अंबेडकर है, मैं इस प्रतिभाशाली बच्चे को मेरी जाति लगाने के लिए कहता हूँ, मेरा उपनाम लगाने के लिए कहता हूँ। और उस ब्राह्मण गुरु ने उस बच्चे को अंबेडकर नाम दिया, जो आज पूरे विश्व के अंदर जाना है। ये हिंदुस्तान हमेशा से सामाजिक समरसता की मिसाल रहा है। जब ये प्रतिभाशाली बच्चा भीमा पार्टी अध्यक्ष है भाई पंकज जी, जिलाध्यक्ष जी, वसंत जी, सभापति जी, बड़े हुसैन जी को साथ लेके चले तो इसका बाद का कोई मुकाबला नहीं। आज आप सब जानते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, आज शिक्षित आदमी बन गया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सोचा था कि दलित लोग अगर अनपढ़ रहेंगे तो वोट नहीं कर पाएंगे। आपके सामने जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो आपको शास्त्रीय होगा। संविधान बनने के बाद लोकसभा में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन की भूमिका में पिछले 2 दिन से काम करने वाले भाई हरिराम जी, पवन जी, सीताराम जी, मंच पर विराजे पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय पंकज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई बसंत जी, डॉक्टर वासुदेव जी, हमारे जिले के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख करलाल जी, नगर परिषद के सभापति भाई विजय कुमार जी, मंच पर विराजे रामस्वरूप जी, मोहन जी, सरपंच मक्का राम जी, दूल्हा राम जी, सरपंच जी, सरपंच प्रमोद जी, धीर सिंह जी, स्वर्गीय लूणाराम जी और अमरचंद जी। 2 ऐसे जगह पर मुझे मिला करते थे, ना जाने का रास्ता था, ना नाली थी, ना सड़क थी, ना पर्याप्त बिजली थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी की जब कभी भी जयंती आती थी, एक छोटी सी तस्वीर के सामने हम पुष्प अर्पित किया करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरिराम जी को और उनकी पूरी टीम को
कि आज वो स्थान जो स्थान इस पूरी बस्ती के लिए सबसे पहले चारागाह के रूप में था, सिर्फ चारा यहाँ गंदगी इकट्ठी करने का काम हुआ करता था, आज उसको आपने एक सुंदर स्थल बनाने में हम सबका मार्गदर्शन किया और ये जल्दी ही अम्बेडकर उद्यान के रूप में आप सब लोगों के फेफड़ों के रूप में काम करेगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि 20वीं सदी के अंदर बहुत से चिंतक हुए थे। अगर 20वीं सदी के अंदर श्रेष्ठ चिंतक के रूप में किसी को इतिहास याद कर रहा है तो बाबा साहब थे। इस देश के पहले कानून मंत्री, विधि विशेषज्ञ और इस दुनिया में सबसे बड़े संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहब को ये दुनिया भूल नहीं पाएगी। पूरे जीवन चरित्र से एक बात निकल कर आती है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। बाबा साहब के जीवन के पहलुओं पर पंकज जी ने कुछ अंश में प्रकाशित ऐसी बातें भी कही और मैं समझता हूँ तो निश्चित तौर पर किस झंझावत से उनका बचपन गुजरा, पर उन्होंने अपनी कर्मठता से, कार्यशीलता से, पुरुषार्थ से ये सिद्ध कर दिया कि वो अपने कर्म से देश और दुनिया के अंदर बाबा साहब के नाम से विख्यात है। यहाँ कई बातें चली, 2 अप्रैल की बात में चली, उस हरिजन एट्रोसिटी एक्ट की बात में चली। मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट बना ये उस समय बना जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार संयुक्त सरकार थी। आज से आजादी के 43 वर्ष पहले किसी के जहन में आया कि हिंदुस्तान के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए भी कोई न कोई कानून बनना चाहिए। तो उस समय बना जब भाजपा नेता की सरकार थी और उसके बाद 2016 के अंदर इस कानून के अंदर 47 नए प्रावधानों को डालने का काम किया। वो भी नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रिव्यू पिटीशन के अंदर सरकार गई और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रिव्यू पिटीशन के पश्चात भी संविधान का संशोधन करने का काम भी उस कानून को बचाने के लिए करने वाली कोई पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी थी। और उसके बाद 2018 में एक 9th शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर, 9वीं अनुसूची जिसको कहते हैं, उसके अंदर अगर संसद किसी कानून को डाल देती है तो उस पर न्यायालय उसकी परीक्षा नहीं कर सकता। इस काम को भी नरेंद्र जी मोदी ने किया। मैं समझता हूँ वो 5 स्थान जहाँ उनकी शिक्षा हुई, दीक्षा हुई, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के उन पहलुओं को संविधान निर्माण के लिए बिताए, उन सारे 5 स्थान को पंचतीर्थ के रूप में दुनिया के सामने स्मारक के रूप में विकसित करने का काम भी नरेंद्र जी मोदी ने किया। और जब दिल्ली के अंदर 200 करोड़ की लागत से उनका स्मारक बनाने का काम भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि दलित समाज का गर्व उस समय सीने से फूल जाता है जब दुनिया के सामने ये बात जाती है कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक कौन है। और जब ये कहते हैं प्रथम नागरिक हमारे महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी भी दलित समाज से हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है। मैं बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो पीता है वो दहाड़ने लगता है। यानी शिक्षा से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति गरीब है, अज्ञानी है, समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति का कर्तव्य है उस गरीब और अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षित करने का काम करें। और उन्होंने ये भी कहा था किसी भी समाज के लिए, उसकी प्रगति के लिए अगर कोई वाहक के रूप में काम करेगा तो बुद्धिमानी, कर्मठ और समाज के उत्साही नौजवान करेंगे। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि उनके मूल मंत्र को हम अंगीकार करें, हम संतुलित हो और संतुलित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात की। कितनी योजनाएं बनी सरकारों की,
उन योजनाओं का लाभ इस समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के पास पहुंचे, ये संकल्प लेने का दिन है। और ये संकल्प लेने के लिए उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जो आज समाज के शिक्षित लोग हैं। आज जिस प्रकार की आपाधापी की राजनीति चल रही है, मैं समझता हूं कि इस चुरू के अंदर वर्षों वर्ष बीत गए थे। यहाँ जिला कलेक्टर के रूप में अर्जुन जी मेघवाल आए, मैं सरकार में मंत्री था, हम दोनों ने विचार किया। उस समय भी ये मंच पर बैठे सीताराम जी जैसे बहुत से लोगों ने हमसे कहा कम से कम अम्बेडकर दिवस पर कोई स्थल तो ऐसा बन जाए जहाँ बाबा साहब को हमें पुष्प अर्पित कर सकें। मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना के पश्चात पिछले कालखंड में ये कहा गया कि मूर्ति का सुंदरीकरण जब तक नहीं करोगे तब तक ये एक तरह से धरना देने के लिए जगह बढ़ गई लोगों के लिए। आज मूर्ति का सुंदरीकरण के आपके सामने। और पिछले साल ये बात उठी अम्बेडकर जी के नाम पर कोई न कोई सर्किल बनना चाहिए, पूरे राजस्थान में घूम कर आ जाए। जिला कलेक्टर के पास पहला सर्किल, जिला कलेक्टर को तो जिला मुख्यालय का पहला भवन कहा जाता है और पहले भवन पर चारों तरफ बना हुआ पहला सर्किल अगर पूरे राजस्थान में कहीं है तो हमारे चुरू की सरजमीन पर है। आज जिस अम्बेडकर भवन की चर्चा यहाँ चल रही है, जो बनकर तैयार हो रहा है, और जिस वाल्मीकि भवन की चर्चा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कही, मैं समझता हूँ कि कल्पना करने की बाहर की बात थी। आज कोई भी समाज है, हमारे समाज, हर समाज के कहीं भी जहाँ भी भवन की आवश्यकता होती है, चाहे भावी समाज हो, रेगर समाज हो, कटीक समाज हो, जिस किसी भी समाज के अंदर सामाजिक गतिविधियों के लिए किसी भवन की आवश्यकता पड़ी, मुझसे कभी भी मेरे किसी भी कालखंड के अंदर संपर्क किया, मेरे पीछे मुड़कर देखा नहीं। मैं तो इस अवसर पर आपसे एक ही बात कहूंगा, आज भी बहुत इच्छा थी कि हम मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बनते और पुष्प अर्पित करते, परंतु मुझे ना किसी ने कहा। और जिस कार्यक्रम को सारे लोग ने इसीलिए रखा था कि आप सब लोग उस कार्यक्रम में जाते, उसका हिस्सा बनते, हम सब लोग उसका हिस्सा बनते। हम बाबा साहब को राजनीतिक विचारधारा में बांधने के पक्ष पर नहीं है,